भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5% सरकारी नौकरियों में और 5% शिक्षण में जो आरक्षण वो रद्द कर दिया। शासन ने निर्णय ले लिया। मैं सरकार का निषेध करता हूं और आज सरकार को ये मौका मिल गया कि 5% आरक्षण सरकारी नौकरियों में और शिक्षण में रद्द कर दिया गया। इसके जवाबदार मुस्लिम आमदार भी है। कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार ने अध्यादेश निकाला, जीआर निकाला और उनको तुरंत विशेष अधिवेशन बुलाना चाहिए था। उस समय विशेष अधिवेशन और मराठा और मुस्लिम समाज का आरक्षण का जो अध्यादेश निकला था, जो जीआर निकला था, उसको विधिमंडल के अंदर दोनों सभागृहों के अंदर मानना चाहिए था बिल के स्वरूप में। अगर वो हो जाता तो यह हाईकोर्ट में चैलेंज भी नहीं होता था। अभी तो एमआईएम पक्ष हो या अदर जो पक्षों के अंदर मुस्लिम आमदार है या विधान परिषद में जो मुस्लिम आमदार है, अब तो 23-24 तारीख से अधिवेशन शुरू हो रहा है, बजट सत्र शुरू हो रहा है, तो अब तो इनका इम्तिहान है। गवर्नमेंट ने कैंसिल की। 2014 में कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने राज्य की 5% मुस्लिम समाज को शैक्षणिक और सरकारी नौकर भर्ती में आरक्षण दिया था और मराठा समाज को 16% आरक्षण दिया गया था उस समय। मुंबई हाईकोर्ट के अंदर सरकार के विरुद्ध, आरक्षण के विरुद्ध चैलेंज हुआ आरक्षण को और राज्य सरकार ने उस समय शिक्षण में मुस्लिम समाज को एसबीसी में आरक्षण कंटिन्यू किया और सरकारी नौकरियों के अंदर आरक्षण को रद्द करने का काम किया था उस समय मुंबई हाईकोर्ट में। और कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5% सरकारी नौकरियों में और 5% शिक्षण में जो आरक्षण वो रद्द कर दिया। शासन ने निर्णय ले लिया। मैं सरकार का निषेध करता हूं, सरकार के इस डिसीजन का निषेध करता हूं। सरकार का निषेध उस समय की कांग्रेस पार्टी की और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो गलती की थी, जो चूकी की थी कि अध्यादेश निकला, जीआर निकला, लेकिन उसको विधानसभा के अंदर, विधिमंडल के अंदर बिल के स्वरूप में कायदा नहीं बनाया, हाउस के अंदर बिल नहीं लाया। इस कारण से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह रद्द कर दिया। उस समय की सरकार भी जवाबदार है और आज की सरकार भी जवाबदार है। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है। विशेष मुस्लिम समाज को के समाज के बच्चों को समाज की प्रगति नहीं चाहती, समाज के बच्चे शिक्षण ना ले, सरकार की नौकरियों में उनको हिस्सेदारी ना मिले, उनको बैकवर्ड करना चाहती है, वंचित रखना चाहती है। यह स्पष्ट रूप से दिखकर सामने आ रहा है। 2014 में उस वक्त मैं खुद भी आमदार था। उस समय मैंने प्राइवेट बिल मांगा था
2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय भी सरकार ने उसके ऊपर लक्ष्य नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। 2014 से लेकर आज तक महाराष्ट्र में अलग अलग राजकीय पक्ष से जो चुन कर आए, निवड़ के आए, विशेष मुस्लिम आमदारों ने दुर्लक्ष्य करने का काम किया। हर इलेक्शन में 9 आमदार मुस्लिम, 10 आमदार मुस्लिम, 11 आमदार मुस्लिम रहे, विधान परिषद में रहे, लेकिन मुस्लिम आमदारों ने भी उसके ऊपर दुर्लक्ष्य किया और आज सरकार को यह मौका मिल गया कि 5% आरक्षण सरकारी नौकरियों में और शिक्षण में रद्द कर दिया गया। इसके जवाबदार मुस्लिम आमदार भी है, कोई भी राजकीय पक्ष के हो। अगर वो हर अधिवेशन के अंदर ये मानते, ये विषय को विधानसभा में उठाते, तो आज ये रद्द नहीं होता। विधानसभा निवडणूक के समय, लोकसभा निवडणूक के समय सभी राजकीय पक्ष यह मुद्दा उठाती है कि हम मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, शिक्षण में मिलना चाहिए, सरकारी नौकरियों में मिलना चाहिए, स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू होना चाहिए। भाषण बहुत करते, लेकिन जो पक्ष के आमदार चुनकर आते उन पर जवाबदारी निश्चित नहीं करते। इस कारण से आज ये रद्द हुआ। मैं सरकार का निषेध करता हूं और जो सबका साथ सबका विकास, जो भारतीय जनता पार्टी, देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी जो नारा लगाते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये नारा आज, ये शब्द सिर्फ जुमला रह गया, उस पर अमल नहीं हो रहा है और नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। महाराष्ट्र के मुसलमानों को कभी बांग्लादेशी, कभी रोहिंग्या के नाम पर सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, जन्म प्रमाण पत्र रद्द करने का काम किया जा रहा है। मालेगांव उसका उदाहरण है। नासिक के अंदर भी विशेष एक समाज को टारगेट करने का काम, जन्म दाखले रद्द करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, किरीट सोमैया कर रहा है। मुंबई की महापौर जो भारतीय जनता पार्टी की बनी, वो पदभार स्वीकारने की पहली पत्रकार परिषद में पहली मीटिंग जो लगती है, वहां पर भी आरोप बांग्लादेशी, रोहिंग्या, सिल्लोड़ में, नंदुरबार में, औरंगाबाद में, यह महाराष्ट्र में सिर्फ विशेष एक समाज को टारगेट करने का काम, नफरत की राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम, हमारे लीगल एडवाइजर जो है, हमारे जो कायदे की जिनको जानकारी है, ऐसे एडवोकेट से हम चर्चा करेंगे। ये जो सरकार ने जीआर रद्द किया, आरक्षण रद्द किया, उस और आगे जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो हम इस्लाम पार्टी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगी। लिए जो जीआर बनाया गया था 2014 में, उसको कायदे में तब्दील नहीं किया गया। इसके लिए सिर्फ भाजपा ही जिम्मेदार है, ऐसा कांग्रेस और राष्ट्रवादी में देखिए, उन्हीं के सरकार पे जीआर निकाला गया, तो उसको कायदे में क्यों नहीं रूपांतर किया? 2014 में विधानसभा निवडणूक से पहले कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार ने अध्यादेश निकाला, जीआर निकाला और उनको तुरंत विशेष अधिवेशन बुलाना चाहिए था। उस समय विशेष अधिवेशन और मराठा और मुस्लिम समाज का आरक्षण का जो अध्यादेश निकला था, जो जीआर निकला था, उसको
विधिमंडल के अंदर दोनों सभागृहों के अंदर मांडना चाहिए था बिल के स्वरूप में। अगर वो हो जाता तो यह हाईकोर्ट में चैलेंज भी नहीं होता था। लेकिन उस वक्त उस समय की सरकार, तत्कालीन सरकार भी जवाबदार है, और भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमानों को नफरत की नज़र से ही देखती है। उनको तो आज मौका मिल गया और इसके लिए ये रद्द हो गया। नुकसान मुस्लिम समाज का हुआ है, युवकों का हुआ है, विद्यार्थियों का हुआ है, और ये नफरत की राजनीति सिर्फ करना है, वोट बैंक सीधा करने की राजनीति भाजपा कर रही है। जिस तरह से मुस्लिम रिजर्वेशन रद्द होगा और मराठा रिजर्वेशन जो देना है वो भी मामला कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, कहीं पे मिला कहीं नहीं मिला, ऐसा जिसके लाखों लोग आंदोलन कर रहे थे। क्या इसके बाद सरकार मराठा समाज की तरफ ये हो गई? मैं मराठा समाज का अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं कि समाज जागरूक है। समाज ने समय समय पर आंदोलन खड़ा किया, मुंबई जाम करने का काम किया, और जागरूक है समाज। लेकिन मुझे अफसोस के साथ, बहुत खेद के साथ ये बोलना पड़ता है कि महाराष्ट्र का मुस्लिम समाज अपने फ्यूचर के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए ये एक प्लेटफार्मों पर नहीं आता और बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं करता। इस कारण से आज समाज की ये दिशा हो रही है। भाई कहता है, आपने कहा मालेगांव से 10 साल से एमआईएम के आमदार है, उनके ताल्लुक से क्या कह दिया? अभी तो एमआईएम पक्ष हो या अदर जो पक्षों के अंदर मुस्लिम आमदार है, या विधान परिषद में जो मुस्लिम आमदार है, अब तो 23-24 तारीख से अधिवेशन शुरू हो रहा है, बजट सत्र शुरू हो रहा है। तो अब तो इनका इम्तिहान है कि ये कैसे मानते, कैसे सरकार के विरुद्ध खड़े रहते। अब तो इनका इम्तिहान है, और महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज ने देखना चाहिए कौन क्या कर रहा है। सिर्फ वो समाज को लड़ाने की राजनीति, या मुस्लिम वोट हमारे हिस्से में आ जाए, हमारा मुस्लिम वोट बैंक हो जाए, बस इलेक्शन तक ये रहता है, और इलेक्शन बाद ये समाज को भूल जाते हैं। और अब समाज ने, मुस्लिम समाज ने अब बैठक करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे ऊपर जो समस्या आ रही है उसके लिए एक बड़ा प्लेटफार्म तैयार करने की आवश्यकता है।